गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्लास 6 का है और ये चैप्टर आपका 1 है। और देखिए क्लास 6 में ये आप क्लास 6 का देख रहे हैं, इसमें 2 बुक पढ़ना है, ठीक है। और ये हम दूसरा बुक करा रहे हैं। दूसरा बुक का नाम क्या है? ए पैक्ट विथ द सॉन। और ये एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी, जो कि हमारे चैनल पे क्लास 6 से लेकर 12 तक का जितने भी होंगे सभी चीज़ कराई जाएंगे, ठीक है। तो ये क्लास 6 का है, एनसीईआरटी चैप्टर 1 है और चौथी बुक का नाम है ए पैक्ट विथ द सॉन। और इस बुक से पहला चैप्टर का नाम है ए टेल ऑफ टू बर्ड्स। क्या है? ए टेल ऑफ टू बर्ड्स इस चैप्टर है। और इस चैप्टर 1 से हम जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे सभी क्वेश्चन आंसर आपको हम इस वीडियो में कराएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? ध्यान समझिएगा कि हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट द सेपरेटेड। कह रहा है कि दो शिशु पक्षी कैसे अलग हो गए। सेपरेटेड का मतलब होता है अलग। दो पक्षी है और दोनों पक्षी अलग कैसे हो जाती है। इसका आंसर होगा कि द बर्ड्स लिव इन द ट्री इन द फॉरेस्ट विद हिज मदर। अब देखिए वो जो चिड़िया है, पक्षी है, अपनी माँ के साथ जंगल में एक पेड़ पर रहती है, पेड़ पर घोंसला बनाकर पेड़ पे रहती है। वन डे फॉरेस्ट हैड द स्टोन्स एंड द ट्री फेल किलिंग देयर मदर। अब क्या होता है, एक दिन जंगल में तूफान आता है, जैसे कि कल तूफान आया था रात को। तूफान आता है और पेड़ गिर जाता है। जब पेड़ गिरता है तो उसमें उसकी माँ मर जाती है। भाई अचानक घोंसला में कोई सोया हुआ है, घोंसला में बैठी हुई है और आंधी तूफान जोर से आए और पेड़ दबकर उसी के ऊपर गिर जाए तो वो तो मर ही जाएगी। तो वो चिड़िया थी, उसकी माँ उसी में दबकर मर जाती है। बोथ द बेबी बर्ड्स वेयर द फ्लोअर फ्रॉम वेयर टू बाय द विंग। फिर क्या होता है, दोनों बच्चे हवा के झोंके से वहाँ से उड़ गए। अब हवा के झोंका जिसे आता है वो दोनों जो बेबी पक्षी होती है वहाँ से उड़ जाती है। द लैंडेड एट टू डिफरेंट प्लेस एंड दस गोट द सेपरेट। अब जैसे ही उड़ती है, अब वो दोनों क्या करती है, अलग अलग चल जाती है, अलग अलग जगहों पे उतर जाती है और इस तरह से वो दोनों क्या होती है, अलग हो जाती है। तो अलग होने के कारण समझ में आया कि दोनों अलग कैसे हो गई, क्यों हो गई। तो आंधी आता है, आंधी के कारण उसकी माँ उसमें दबकर, पेड़ों में दबकर मर जाती है और मरने के बाद एक हवा का झोंका आता है। फिर इसमें दोनों जो बेबी चिड़िया होती है वो दोनों हवा में उड़ती है, जिससे उसका दिशा अलग अलग हो जाता है। समझ आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कि वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड एट होम। कह रहा है कि उनमें से प्रत्येक को घर कहाँ मिला। अब दोनों में था, दोनों का घर जो था कहाँ मिलता है, उसको घर किधर मिलता है, कैसे मिलता है। तो वन ऑफ बेबी बर्ड्स फाउंड होम एट द केव दैट हैड द रॉबर्ट्स लिविंग द वाइस एंड अदर द लैंड ऑफ द लिविंग हेयर इन सेल्फ ऑफ द ऋषि। एक शिशु पक्षी को उस गुफा में घर मिला। एक गुफा था, गुफा में दौड़ते हुए जाता है। तो क्या होता है, वो ऋषि जो देखता है तो उसके गुफा में एक घर मिल गया जिससे लुटेरे रहते थे। क्या रहते थे? लुटेरे। एक उसको घर मिलता है गुफा में, जिस गुफा में रॉबर मतलब होता है डाकू, लुटेरे, वो रहते थे। लिविंग नियर द एंड द एसेंस ऑफ द ऋषि, मतलब लुटेरे रहते थे। जबकि दूसरा पक्षी पास ही में एक ऋषि के आश्रम में रहने लगा था। बोथ दिस प्लेस वेयर ऑन द अपोजिट एंड ऑफ द फॉरेस्ट। ये दोनों स्थान जंगल के विपरीत छोर पे था। मतलब एक दोनों जो स्थान था विपरीत छोर, मतलब एक छोर पर ऋषि का आश्रम था, एक छोर पर बहुत दूर पर डाकू लुटेरे का आश्रम था। अब देखिए इसमें अगर स्टोरी अगर हम बताएं तो थोड़ा सा स्टोरी हम समझा देते हैं कि अगर जिस इंसान को जिस व्यक्ति के साथ रहने की आदत हो जाती है तो उसका स्वभाव उसी के जैसा हो जाता है। अगर कोई चोर के साथ रहता है तो उसका आचरण चोर वाला हो जाता है, कोई साधु की तरह रहता है तो उसका आचरण साधु वाला हो जाता है। वही बात ये पक्षी दोनों के साथ, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाई डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर। पहले पक्षी ने अजनबी से क्या कहा। पहले जो पक्षी था वो अजनबी जो थे, अजनबी से क्या कहता है।
तो फर्स्ट वर्ड्स स्पोक टू द अलर्ट द रॉबर्स इन द केव डेट देयर वाज द पर्सन with the jewelry benefit entry are the should be looted soon the otherwise might slip away। अब देखिए, अब पहला जो पक्षी है क्या कहता है, पहले पक्षी ने गुफा में मौजूद लुटेरों को सचेत करने के लिए बोला कि पेड़ के नीचे आभूषण से लदा एक व्यक्ति खड़ा है और उसे जल्दी से लूट लिया जाना चाहिए, अन्यथा वह भाग सकता है। अब देखिए, पक्षी का काम कितना अच्छा होता है, लेकिन जब लुटेरे के पास रहा तो ये लुटेरे को बुद्धि दे रहा है कि जाओ और जल्दी से लूट लो, उसके पास बहुत सारा आभूषण है, धन दौलत है, उसको जाकर लूटो, और नहीं तो वह क्या करेगा, वह सब लेकर भाग जाएगा। और ये बात बता रहा है पहला जो पक्षी है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने ये है। अगला क्वेश्चन है कि वाई डिड द सेकेंड बर्ड से टू द हिम। अब दूसरा जो पक्षी है, दूसरी पक्षी, अब वो क्या कहती है। अब तो दूसरा पक्षी तो भाई आश्रम में चल गया था, तो भाई आश्रम में रहने वाले लोग तो ऐसे चोर डकैत नहीं होते हैं ना। तो आश्रम में जब रहने वाला था तो वेयर डिड द सेकेंड बर्ड से टू द हिम, दूसरे पक्षी ने उसे कहा, किससे कहा, आश्रम में गया था उससे कहा। द सेकेंड बर्ड्स लिव इन द ऋषि आश्रम, दूसरे पक्षी ऋषि के आश्रम में रहता था। ही वेलकम्स टू किंग इनटू द आश्रम, और राजा का आश्रम में वह स्वागत किया। एंड टोल्ड हिम वेयर टोल्ड वाटर्स वाज एंड आस्क्स हिम वेस्ट इनसाइड द ऋषि एंड रिटर्न। स्वागत किया, उसे बताया कि ठंडा पानी कहाँ है, और उसे ऋषि के लौटने के अंदर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। अब उस आदमी को कहता है कि ऋषि जो है ठंडा पानी कहाँ पे है, वो बताया। कौन, ये सेकंड पक्षी जो था, दूसरी पक्षी बताता है ऋषि को कि ठंडा पानी यहाँ पे है, और उसे ऋषि को लौटने तक अंदर कहा कि आप यहाँ पे प्रतीक्षा कीजिए। तो देख रहे हैं दोनों का स्वभाव कितना अच्छा है, दोनों अपना अपना किरदार निभा रहा है। एक लुटेरों को बता रहा है कि धन लूट लो, तो एक अच्छी ऋषि को एक अच्छी चीज़ बता रहा है। ठीक है, तो ये दोनों, यही हम बताया पहले कि जैसे आप जिसके साथ रहते हैं ना, आपका प्रभाव उसी के जैसा हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें किसके साथ कैसे रहना है, ये हमें अपने सोचना चाहिए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन। क्या है कि हाउ डिड ऋषि एक्सप्लेन, हाउ डिड ऋषि एक्सप्लेन डिफरेंट वे ऑफ विच द बर्ड्स बिहेव। कहता है कि ऋषि ने पक्षियों को अलग अलग व्यवहार को कैसे समझाया, मतलब दोनों का व्यवहार था, तो अलग अलग जो व्यवहार था इसको कैसे समझा जाता है। द ऋषि सेड देयर वाज द शार्क डिफरेंट बिटवीन द बिहेवियर्स ऑफ बोथ बर्ड्स। कह रहा है कि ऋषि कहता है कि दोनों पक्षी का व्यवहार में बहुत अंतर था, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस कॉम्प्लेटिव ऑफ द लिव इनटू द बर्ड्स डेट इज द ऑलवेज। अलग अलग व्यवहार इसलिए था क्योंकि वे अलग अलग संगत में रहते थे। अब भाई हम पहले ही बता दीजिए, जैसे आप जिसके साथ जैसा आदमी के साथ रहिएगा उसका व्यवहार भी ना आपका उसी के जैसा हो जाएगा। ठीक है, हार्ड फिर कह रहा है कि हेयर द टॉक ऑफ द रॉबर इमिलेटिव वर्ड्स एंड ऑफ द रॉबर्स ऑन द अदर्स लैंड दिस बर्ड द ऑलवेज हियर दिस इज द टॉक ऑफ द ऋषि रिपीटेड दैट वर्ड ऑफ द ऋषि। कह रहा है लुटेरे की बात, रॉबर, हेयर टॉक ऑफ रॉबर, यानी लुटेरे की बात सुनता था, लुटेरे की बातें दोहराता था। दूसरी ओर पक्षी ने हमेशा ऋषि की बातें सुनती और ऋषि की बातें को दोहराता था। तो इसलिए कहते हैं ना कि संगत हमें कभी भी करना चाहिए ना, तो संगत हमें अच्छी संगत करना चाहिए। अगर हम बुरा संगत करते हैं तो उसका नतीजा भी क्या होता है, बुरा ही होता है। समझ में आ गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सम्स एंड द स्टोरी बेस्ड। यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सम्स, मतलब कुछ स्टोरी जो दिया हुआ है नीचे, इसको पढ़िए और बताइए कि सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा किसकी बातें लगी, कौन सी बातें लगी। ठीक, ए बर्ड्स इन द हैंड विथ वर्ड टू इन द बस, यानी कि हाथ में एक पक्षी जंगल में दो पक्षी से बेहतर है। इसका मतलब होता है कि अगर इसका आंसर की बात करें तो अच्छा आउट है कि वन इज द नो बाय द कंपनी वन की, कह रहा है कि व्यक्ति अपने संगति से जाना जाता है। तीसरा, मुसीबत में काम आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है।
तो अगर इसका आंसर की बात करें कि बेस्ट स्टोरी की बात करें, अगर इस स्टोरी के माध्यम से सारांश प्रस्तुत करता है तो अच्छा प्रस्तुत इसमें से कौन करता है तीन में से? तो वन इज नो बाय द कंपनी वन की, यानी कहता है कि व्यक्ति अपनी संगति से जाना जाता है। आपका व्यक्ति का संगति जिस तरह से होता है उसका संगति रहन सहन बता देता है। वन इज द नोस ऑफ द कंपनी वन ऑफ द कीप, व्यक्ति अपनी संगति से जाना जाता है। A quick sum of the story based of the talk about the mental state and the two birds born of the same parents but growing the different environment and involuntarily totally difference in the individual। कह रहा है कि यह उदाहरण कहानी का सबसे अच्छा सार प्रस्तुत करता है, क्योंकि यह एक ही माता पिता से पैदा हुए हैं लेकिन अलग अलग वातावरण में पले बढ़े दो पक्षी की मानसिक स्थिति के बारे में बात करना यह अंतर है। और ये दोनों जिस इन्वायरमेंट में रहेगा और कोई शहर में रहता है तो उसका बोलचाल रहन सहन खान पान अलग होता है, और गांव में जो बच्चा रहता है उसका बोलचाल रहन सहन अलग अलग होता है। तो बच्चा एक ही माँ का दो बच्चा हो या तीन बच्चा हो, अगर उसको अलग अलग इन्वायरमेंट में रखा जाता है, अलग अलग माहौल में रखा जाता है तो उसका माहौल उसी तरह से होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही माँ का बच्चा दोनों एक ही जैसा हो, उसका माहौल के हिसाब से उसका कैरेक्टर जो होता है, किसके साथ रहता है, किसके साथ जा रहा आ रहा है, इस पर भी वह निर्भर करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से करा दिया। तो जो भी क्वेश्चन थे ये एनसीईआरटी थे, जो कि बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए थे मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और लगे कि हाँ ये क्लास हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अन्यथा अगर आप नहीं कर सकते तो बिल्कुल नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, आपको कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।